मैं देवेंद्र कुमार आकाशगंगा कोचिंग संस्थान के एग्रीकल्चर स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पशु में कितना आमाशय पाया जाता है, उन आमाशय कितने भागों में बटे होते हैं, उनको किस किस नाम से जाना जाता है और आमाशय के क्या कार्य होते हैं। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। विषय से संबंधित या परीक्षा से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। साथ ही साथ दोस्तों, हमारी MPPAT 2022 की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैच स्टार्ट हो चुकी है। आप हमारी ऑनलाइन बैच में ज्वाइन होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ नंबर दिए गए होंगे जिसे आप कॉल करके या व्हाट्सअप के माध्यम से हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ समय के बाद जैसी परीक्षा का नोटिफिकेशन आता है तो MPPAT 2022 की जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट होने वाली है। आप उसे परचेज कर सकते हैं। बहुत कम दाम में हम आपको टेस्ट सीरीज देने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको उसको हम सॉल्यूशन शीट भी देंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी वीडियो की, जो कि हमने पशु में पाए जाने वाले आमाशय के ऊपर बनाई हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनमें आमाशय कितने आमाशय होते हैं, या जुगाली नहीं करने वाले पशु में आमाशय की संख्या कितनी होती है। संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं जैसे जुगाली करने वाले पशु। जैसे आपने देखा होगा कि पशु क्या करता है, आहार ग्रहण करने के बाद, मतलब जब पशु आहार ग्रहण कर लेता है, पशु का जो पेट क्या हो जाता है, भर जाता है, तो पशु को आपने देखा होगा कि वो अपना मुंह हिलाना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, देखा होगा आपने, मुंह हिलाना प्रारंभ कर देता है। तो उस मुंह हिलाने की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? जुगाली के नाम से जाना जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि कुछ पशु ऐसे होते हैं जो जुगाली की क्रिया करते हैं। खाना ग्रहण करने के बाद, आहार ग्रहण करने के बाद, पेट भरने के बाद अपने मुंह हिलाने की क्रिया करते हैं, जिसे जुगाली कहते हैं। और कुछ पशु ऐसे होते हैं जो आहार ग्रहण करने के बाद जुगाली की क्रिया नहीं करते, मतलब अपना खाने के बाद मुंह हिलाते नहीं है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे पशु जो क्या करते हैं, खाना ग्रहण करने के बाद जब उनका पेट भर जाए तो जुगाली की क्रिया करते हैं। जैसे उस पशु का नाम क्या क्या है, तो याद रखेगा, जो पशु खाना ग्रहण करने के बाद या आहार ग्रहण करने के बाद जुगाली की क्रिया करते हैं, जैसे उनका एग्जाम्पल देखा जाए तो उनका एग्जाम्पल क्या है? गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊँट। ये पशु ऐसे हैं जो खाना ग्रहण करने के बाद, मतलब आहार ग्रहण करने के बाद क्या करते हैं, अपने भोजन को पचाने के लिए जुगाली की क्रिया करते हैं। और कुछ पशु ऐसे होते हैं जो आहार ग्रहण करने के बाद, पेट भर जाने के बाद अपना मुंह नहीं हिलाते, मतलब जुगाली की क्रिया नहीं करते। उसका उदाहरण कौन कौन है, तो याद रखें, उसके उदाहरण में घोड़ा, ठीक है, गधा, सुअर, कुत्ता आदि, ये सभी क्या करते हैं, आहार ग्रहण करने के बाद जुगाली की क्रिया नहीं करते। अब लेकिन हम बात करेंगे आमाशय के ऊपर। जो जुगाली करने वाले पशु है ना, इनका आमाशय 3 से 4 भागों में बटा होता है। इनका आमाशय कितने भागों में बटा होता है? 3 से 4 भागों में बटा हुआ होता है। और जो जुगाली नहीं करते हैं, इनका आमाशय 1 से 2 भागों में बटा होता है। ठीक है, कितने भागों में बटा होता है? 1 से 2 भागों में बटा होता है। हम आज उस आमाशय वाले की बात करने वाले जो पशु शरीर के अंदर सबसे बड़ा आमाशय है। हम उस आमाशय की बात करेंगे केवल आज, जो पशु शरीर के अंदर सबसे बड़ा आमाशय है। और वो कुल आमाशय का कितना परसेंट होता है? कुल आमाशय का होता है 80%। ठीक है, आज इस वीडियो के माध्यम से उस आमाशय की बात करेंगे जो पशु शरीर में सबसे बड़ा आमाशय है। उस आमाशय का नाम क्या है? उसे हम प्रथम आमाशय, रोमंतिका, रुमेन या पाउच के नाम से जानते हैं। जो कुल आमाशय का कितना परसेंट है? 80%। जैसे कि मैंने कहा कि जुगाली करने वाले पशु के शरीर में 4 आमाशय होता है। उन चारों आमाशय में से सबसे बड़ा आमाशय कौन सा है? प्रथम आमाशय, या उसी को हम रोमंतिका, रुमेन या पाउच के नाम से जानते हैं। और वो संपूर्ण आमाशय का कितना परसेंट है? 80% है। ठीक है, अब आप रोमंतिका किसे कहते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा, आपको ये ग्रास नली वाला भाग दिखाई दे रहा है। ग्रास नली वाला एक देखिएगा, ये पेशी नली होती है। ठीक है, देखिए ये जो ग्रास नली है, ऊपर से ग्रसनी से और नीचे से प्रथम आमाशय यानी रोमंतिका से जुड़ी हुई होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रास नली कहते हैं। और आपको ये दिखाई दे रहा है ग्रास नली का फूला हुआ भाग, आपको ये गुब्बारे के समान ग्रास नली का फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है ना, उसी को हम प्रथम आमाशय, रोमंतिका, रुमेन या पाउच के नाम से जानते हैं। दोस्तों, खासियत क्या है पता है आप लोगों को? ये जो आपको रोमंतिका दिखाई दे रही है ना, जब बछड़े का जन्म होता है ना तो ये रोमंतिका नहीं होती। जब बछड़े का जन्म होता है तो ये रोमंतिका नहीं होती, मतलब रुमेन नहीं पाया जाता है। तो सर ये रुमेन कब, इसका निर्माण कब प्रारंभ होता है? तो हमेशा याद रखना, परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है कि रोमंतिका का निर्माण कब प्रारंभ होता है। तो याद रखना, रोमंतिका का निर्माण जन्म के 1 माह बाद। कितने माह बाद? 1 माह बाद, या इसी को लिख दिया जाता है 4 से 6 सप्ताह।
इसी को क्या लिख दिया जाता है, 4 से 6 सप्ताह बाद। तो हमेशा याद रखना, जब बछड़े का जन्म होता है तो बछड़े में रोमंतिका नहीं पाई जाती है। इसका निर्माण जन्म के कितने दिन बाद, 1 माह बाद या 4 से 6 माह बाद, 4 से 6 सप्ताह बाद इसका निर्माण प्रारंभ होता है। अब आपने देखा होगा बछड़ा जन्म के बाद बिल्कुल भी आहार ग्रहण नहीं करता है, केवल वो क्या करता है, दूध ही पीता है। लेकिन जैसे ही रोमंतिका का निर्माण प्रारंभ होता है तो आपने देखा होगा जन्म के 1 से 1.5 माह बाद आपने देखा होगा बछड़ा क्या करता है, आहार ग्रहण करना, मतलब पुआल खाना, हरा चारा खाना या हे खाना प्रारंभ कर देता है। कब करता है, जब क्या होता है, रोमंतिका का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बछड़े के जन्म के कितने समय बाद रोमंतिका का निर्माण प्रारंभ होता है, तो बोल देना 1 माह बाद या 4 से 6 सप्ताह बाद। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसका संपूर्ण रूप से निर्माण कब हो जाता है, रोमंतिका पूर्ण रूप से विकसित कब हो जाती है। तो याद रखना, रोमंतिका पूर्ण रूप से 6 माह पर विकसित होती है। कितने माह पर विकसित हो जाती है, रोमंतिका 6 माह पर पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। ठीक है, तो अब यहीं से एक क्वेश्चन पूछता है कि जन्म के कितने समय बाद रोमंतिका पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, तो आप बोल दीजिएगा 6 माह बाद। फिर यहीं से एक क्वेश्चन पूछता है कि बछड़े को जन्म के कितने समय बाद चारागाह ले जाना चाहिए। तो हमेशा याद रखेगा, क्योंकि देखिए रोमंतिका का निर्माण पूरा हो चुका है। अब रोमंतिका का निर्माण पूरा हो गया है, मतलब जैसे ही रोमंतिका का निर्माण पूरा हो जाता है बछड़े की चारा ग्रहण करने की या आहार ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि ये जो रोमंतिका दिख रही है ना आपको गुब्बारे के समान फूला हुआ भाग, ये क्या करती है, ये आहार का भंडारण करती है। क्या करती है, आहार का भंडारण करती है। अब जैसे जैसे क्या होगा, ये पूर्ण विकसित हो जाएगी, इसकी आहार भंडारण की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब ये आहार का क्या करने लगती है, भंडारण करने लगती है। और कितने माह पर पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, 6 माह पर विकसित हो जाती है। तो हमें बछड़ों को चारागाह कब ले जाना चाहिए, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमेशा याद रखना, हमें बछड़ों को चारागाह कब ले जाना चाहिए, 6 माह की उम्र पर। कितनी माह की उम्र पर, 6 माह की उम्र पर। क्यों, क्योंकि 6 माह की उम्र पर रोमंतिका पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। क्योंकि जब ये पूर्ण विकसित हो जाएगी तो बछड़े की आहार ग्रहण करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और पशु जो भी खाता है सुबह से शाम तक, या फिर पशु को हम जब भी खाने के लिए आहार देते हैं, पशु जब भी खाता है, देखिएगा पशु खाते समय भोजन को चबाता नहीं है या किसी भी प्रकार के आहार को चबाने का कार्य नहीं करता। उसे चबाता कब है, तो कब चबाएगा, तो याद रखिएगा जैसे पशु खाना प्रारंभ करता है तो उसे निगलने का कार्य करता है, उसे चबाता बिल्कुल नहीं है। अब जैसे पशु खाते जाता है, लगातार खाते जाता है, तो पूरा भोजन कहाँ इकट्ठा हो जाता है, आकर इस रोमंतिका वाले भाग में। कहाँ जमा हो जाता है, रोमंतिका वाले भाग में जमा हो जाता है। इसीलिए रोमंतिका को भंडार गृह के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, भंडार गृह के नाम से भी जाना जाता है। पशु कुछ भी खाए तो कहाँ आकर भंडारित होगा, रोमंतिका में। कहाँ आकर भंडारित होता है, रोमंतिका में आकर क्या हो जाता है, वो भंडारित हो जाता है। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, पशु जो भी खाता है वो भंडारित होकर कहाँ होता है, रोमंतिका में होता है। इसलिए रोमंतिका को और किस नाम से जाना जाता है, भंडार गृह के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका अगला पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका तापमान कितना होता है, इसकी कार्बनिक पदार्थ कितना होता है, रोमंतिका का पीएच कितना होता है, सब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन केवल आज के लिए इतना ही।